हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम आज लेके आए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसका हमारा एक टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अब हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच होती है, जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास अप्रोच होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस in the sign of integration we will differentiate first function and then integrate the second function। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या आता है कि हमें किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है, किसको सेकंड फंक्शन लेट करना है। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किस बेस पे हम अज्यूम करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अप्रोच आती है ILATE, आइलेट अप्रोच। तो ये आइलेट अप्रोच क्या कहती है? आई इज फॉर इनवर्स फंक्शन, जैसे जो भी फंक्शन इनवर्स में होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ये आपको क्लियर है, नाम से क्लियर है, जिस फंक्शन के आगे लॉग लगा होगा दैट इज लॉग फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, y, these are called arithmetic functions। and after that trigonometric functions and then exponential functions। बेसिकली जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं, जिस भी ऑर्डर में हम इनको लिख रहे हैं, इनवर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिस ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया ILATE, सेम इस ऑर्डर में ही हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करना है। और जब हमारे पास हमें क्लियर हो जाते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? सी अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। आफ्टर नोइंग विच इज फर्स्ट फंक्शन, विच इज सेकंड फंक्शन, first function second function, integrate, we will leave the first function, we can say that first function is as it is. After that integration of second function minus, in the sign of integration, first function derivative of first function, then integration of second function dx, and c is for constant because we are doing indefinite integration, so that's why we are adding constant in each of the answer। नाउ हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहती है इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट करने में। नाउ जस्ट टेक अ लुक, वी आर हैविंग एन एग्जांपल। सपोज वी आर हैविंग x and sin x, टू फंक्शंस आर हियर x and sin x। अब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे किस तरह से हमें कि हम sin x को फर्स्ट फंक्शन लेना है, sec x को फर्स्ट फंक्शन लेना है। इसके लिए मैंने आपको जो सभी बताया ILATE, हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है और हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। सो हेयर इट इज एन अर्थमेटिक फंक्शन x, sin x is a trigonometric function। Arithmetic is come before trigonometric, so let's, according to this formula, this is your first function, this is your second function। After knowing which is first and which is second, just simply apply the ILATE formula, that is what, leave your first function as it is, integration of second dx minus, in the sign of integration, differentiation of first function, integration of second function। Now we will start integration। x, sin, integration of sin x is minus cos x, differentiation of x is 1, integration of sin x is minus cos x, minus x cos x, minus minus plus इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब आप सोचोगे कि हमारा आंसर आ गया। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं हमारा आंसर आ चुका है, बट ऐसा नहीं है। आंसर आपका तब वैलिड होगा जब आपके आंसर के अंदर से हमारा इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा। सो नाउ वी विल अप्लाई अगेन, सी minus x cos x, the integration of cos x is sin x। here is your answer, but as I told you that this is our indefinite integration। अब because ये हमारा indefinite integration है,
तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि हमारा किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. So this is the solution of a question which is based on integration by parts. Now I am giving you a question and you need to solve that question. Integration of x square cos x dx. This is for you. You will solve this question. You will try for this question. Okay.